नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेलगांव में राज्य को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन राशि देकर करेंगे सम्मानित। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बैंड बाजा और लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से लगाई रोक। बिहार के बक्सर में हुए रेल हादसे के बाद कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द, 20 से अधिक ट्रेनों के मार्ग को किया गया परिवर्तित। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर विश्व कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी राज्य के लिए लगभग 4,200 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को खेलगांव में प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करेंगे। सम्मान राशि पाने वालों में ओलंपिक खेलों सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी और इनके प्रशिक्षक शामिल हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इस समारोह में 19 खेलों के लिए 222 खिलाड़ियों के बीच 4,46,20,000 रुपए और 15 खेलों के 52 प्रशिक्षकों के बीच करीब 48 लाख रुपए की सम्मान राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। पुरस्कार पाने वालों में सबसे अधिक फुटबॉल के 55 खिलाड़ी, हॉकी के 39, वुशु के 24, आर्चरी के 23, ताइक्वांडो के 17, रेसलिंग के 13, लॉन बॉल के 11, एथलीट के 11 और अन्य खेलों के कुल 222 खिलाड़ी शामिल हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को जमशेदपुर में आयोजित आदि महोत्सव जनजातीय उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि यह महोत्सव केवल हमारी संस्कृति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की समृद्ध विविधता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही जनजातीय समुदाय भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। इस समुदाय का समृद्ध इतिहास और परंपरा प्रेरणादायक है और इसकी पूरे विश्व में एक अमिट छाप है। इस मौके पर राज्यपाल ने जनजातीय समुदाय द्वारा निर्मित उत्पादों की भी सराहना की। ध्वनि प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बैंड बाजा और लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए सरकार को गंभीरता और सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य के सभी डीसी को इस संबंध में निर्देश दिया है। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के तत्वाधान में राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों से संबद्ध निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को कल प्रशिक्षण दिया गया। शेष बचे हुए पदाधिकारियों को 14 अक्टूबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से आए ईआरओ को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यों में एक भी गलती माफ नहीं की जाती है, इसलिए सभी अधिकारी पूरी सावधानी और जिम्मेदारी से काम करें। सरायकेला खरसावां जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को व्यवस्थित किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष केंद्रीय सहायता योजना द्वारा सड़क, स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं में प्रगति लाने तथा लंबित योजनाओं में कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों से कहा है कि बॉर्डर एरिया में कैंप लगाकर सरकारी योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और उन्हें लाभ पहुंचाएं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास गुवाहाटी कामाख्या जंक्शन जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 8 बोगियों के पटरी से उतर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए। घटना के मद्देनजर कई यात्री और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। दीनदयाल उपाध्याय गया पटना और दीनदयाल उपाध्याय सासाराम पटना रेलखंड से रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। घटना के मद्देनजर पटना, सासाराम, फतुहा, बक्सर, गया और आरा को जोड़ने वाली 8 यात्री रेलगाड़ियां आज रद्द कर दी गई हैं। बनारस पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस भी आज रद्द कर दी गई है। वहीं राजधानी एक्सप्रेस, भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस, आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, आनंद विहार जोगबनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दिल्ली अलीपुरद्वार सिक्किम महानंद एक्सप्रेस और गुवाहाटी नई दिल्ली एक्सप्रेस सहित 20 से अधिक रेलगाड़ियों को दूसरे मार्गों से चलाया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बिहार में रेल दुर्घटना स्थल पर निकासी और बचाव अभियान पूरा कर लिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए एक विशेष रेलगाड़ी से भेजा जा रहा है। देवघर में कृषि पशुपालन मंत्री बादल ने कल 3 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क और चहारदीवारी का शिलान्यास किया। मंत्री बादल ने बताया कि 3.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क काफी जर्जर हो जाने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी असुविधा हो रही थी। सड़क मरम्मत कार्य पूरा होने से बाबूडीह से सारठ व पालाजोरी की दूरी कम होगी। देवघर उपायुक्त विशाल सागर की अध्यक्षता में जिला अंतर्गत भू अर्जन से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने विभाग के अधिकारियों और कार्यपालक अभियंता को कड़े शब्दों में निर्देशित करते हुए कहा कि भू अर्जन से संबंधित कार्यों को किसी भी सूरत में लंबित न होने दें। गोड्डा जिले के विभिन्न प्रखंडों के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इस वर्ष के अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर माह में आवंटित खाद्यान्न की मात्रा, उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न की मात्रा, वितरित खाद्यान्न की मात्रा, वितरण के बाद बची खाद्यान्न की मात्रा से संबंधित जांच की जा रही है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर विश्व कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। कप्तान रोहित शर्मा ने मैच में 65 गेंदों पर 131 रनों की शानदार पारी खेली। इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट पर 272 रन बनाए। जवाब में भारत ने रोहित के तूफानी शतक की बदौलत 35 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 273 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इधर लखनऊ के एकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया आज अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। भारतीय समयानुसार मैच दिन में 2 बजे से शुरू होगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने दिवंगत कार्डिनल के दफन संस्कार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर और प्रभात खबर ने बिहार के बक्सर में हुए नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस ने रामगढ़ में एक व्यक्ति के पीटने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेल गांव में राज्य को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन राशि देकर करेंगे सम्मानित। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बैंड बाजा और लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से लगाई रोक।
बिहार के बक्सर में हुए रेल हादसे के बाद कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द, 20 से अधिक ट्रेनों के मार्ग को किया गया परिवर्तित। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर विश्व कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।